जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, सभी को साधुवाद प्रणाम करता हूं और प्रातःकाल का समय फिर जुड़ चुका हूं आपके साथ। जीवन में सभी के कष्ट बिल्कुल भी ना आए, समाप्त हो जाएं सभी के कष्ट। हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी रहें, सबके कुशल मंगल हो जाएं और जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएं। आज बाधाएं दूर करने का प्रमुख विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूं और यह उपाय आप करते हैं जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे। पहला छोटा सा उपाय, कोई पता है आपको हनुमान जी में कुछ नहीं चाहिए, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें तो आपका स्नेह चाहिए और आप जब भक्ति करते हैं तो वह प्यार बरसाते हैं। तो यह उपाय है, 5 बरगद के जो पेपर हेड है उसके 5 पत्ते तोड़ कर ले आए, गंगा जल से धो लें और धोने के तत्पश्चात आप एक 100 ग्राम या 150 ग्राम आटा ले लें। उसे आपने थोड़ा सा गंगा जल की बूंद डालकर पानी से गूंथ लेना है। जैसे रोटी की लोई बनाते हैं ऐसे 5 लोई बनाकर 5 लोई के दिए आपको बना लेने हैं। मंगलवार के दिन प्रातःकाल समय पर उठ जाएं, समय का विशेष तौर पर पालन करें। आप 5 बजे के आसपास से पहले यह कार्य कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, 3:30-4 बजे से। उसी दौरान आपको यह विशेष उपाय करने हैं और जो बरगद के जो पत्ते हैं वो पहले दिन आपको तोड़ लेने हैं और उन्हें तांबे की लोटे में रखकर प्रातःकाल आपने यह पत्ते निकाल कर मंदिर आदि साफ सुथरा करके और 5 जो दिए मैंने बताए इस बरगद के पत्तों पर रख दें और उसमें थोड़ा सा घी डालकर तो आपने जो है 5 बत्ती के दिए जलाने हैं और हनुमान जी का स्मरण करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जब आप ऐसा करते हैं उस दौरान आपका जो ध्यान है वह सदैव हनुमान जी पे ही रहना चाहिए। हाँ, जो मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी बातें मन से निकाल दें। इस पूजा में आपको सिर्फ ध्यान रखना है हनुमान जी का ही और हनुमान जी का ही आपको स्मरण करना है। आर्थिक संकट, परेशानी, दिक्कत सब दूर होगी, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। और करना यह है, आपने यह कर लिया, पूजा कर ली, तो तत्पश्चात आपको एक ध्वजा, हनुमान जी की ध्वजा हो जिसमें श्री राम जी का पूरी तस्वीर लगी हो और वो ध्वजा एक बहुत बड़े डंडे पर लगाकर सबसे ऊंचा स्थान वहाँ पर लगा देना है। यह उपाय तो आपको 5 मंगलवार करना ही करना है, जो बरगद के पत्ते का मैंने आपको बताया। और तत्पश्चात आप लाल गुलाब की माला, दूसरा उपाय है लाल गुलाब की माला, बेसन के लड्डू और कुछ लाल रंग के कपड़े या वस्त्र आप घर पर ले आएं। मंगलवार को पूजा वूजा करने के बाद एक माला तो गुलाब की भगवान जी को चढ़ाई दें। फूल तो वैसे भी चढ़ाई दिए आपने, मगर एक गुलाब की माला चढ़ाते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं मंगलवार के दिन। और कुछ वस्त्र जो मैंने बताए उन वस्त्रों को आप घर से बाहर लेकर जाएं और उन लोगों को दें जो परेशान है, लगता है कि इनके पास कपड़े नहीं हैं या इनके पास धन की कमी है, तो उनको दान करके आएँ। और 5 ब्राह्मणों को मंगलवार के दिन भोजन जरूर कराएं। हनुमान जी को भोग लगाकर 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने के तत्पश्चात कुछ गुड़ और चने का प्रसाद आपने बंदरों को भी देना है, जिससे घर में सुख संपत्ति का वास होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। राम भक्त जो भी हैं इन उपायों को कर रहे हैं और जीवन में खुशियां लेकर आए, क्योंकि हनुमान जी कभी भी भक्तों को निराश नहीं करते। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, आप जीवन में कभी भी निराश हो तो हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मजाल है कभी परेशान रहोगे। 100% गारंटी दे रहा हूँ, जो सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है कभी भी निराश नहीं होता है। कहीं ना कहीं से उनको रोशनी मिल जाती है। रोशनी कौन देते हैं? हनुमान जी देते हैं। साथियों, आपने यह उपाय कर लिए, ध्वजा और 5 बरगद के पत्तों का उपाय आपने कर लिया, हनुमान जी की पूजा कर ली, तो आप निकल चुके हैं घर से बाहर। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान दें, किसी पशु, किसी पक्षी को कभी भी मारना मत, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे हनुमान जी नाराज होते हैं। पशु पक्षियों पर दया करें, उन्हें जहीं पर भी मिले उन्हें अनाज खिलाएं, उन्हें दाना खिलाएं, उन्हें जल अर्पित करें, जल पिलाएं उनको। और आप उनके साथ घृणित व्यवहार करते हो तो आपकी पूजा व्यर्थ रहेगी। दूसरी बात, अपने माता पिता का सम्मान करें। कहीं कोई बुजुर्ग मिल रहे हैं तो उनकी मदद करें। किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो उसका आपको ध्यान रखना है कि किसी के साथ गलत ना हो। ऐसा करते हैं तो व्रत जो आपने ले रखा है या जो पूजा आपने कर रखी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं
तो सारे कष्ट भी जो है आपके दूर हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी की भक्ति वही करता है जो भक्ति जानता है, जो भक्ति को पहचानता है और जो भक्ति के रस को जानता है, और जो भक्ति के करने के बाद जो उसको फल मिलता है वो पहचानता है, वही भक्ति का काम करता है। तो आप भी भक्ति करें तो हनुमान जी की करें, सच्चे मन से करें। कलयुग के अवतार हनुमान जी सदैव सबके सहायक होते हैं, सहायक बनते हैं, और कभी भी संकट आए तो वह दूर करते हैं। और अंत में आपको बताऊं, आपने सारी पूजा पाठ कर ली, आपने मंगलवार के व्रत भी रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। बरगद के पत्तों के आपने मैंने जो विशेष उपाय बताया उससे बल बुद्धि विवेक का यह उपाय है। आपके धन की संपत्ति जो संकट हो रहे हैं सब दूर होंगे इन उपायों से। मगर मांस, मदिरा, मछली, अंडा इस दौरान बिल्कुल भी ना खाएं और त्याग दें तो बहुत बड़ी बात है, हनुमान जी आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। जो भक्त हनुमान जी के हो तो छोड़ दें, सनातन धर्म को अपनाएं, जीवन में खुशियां पाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं, संकटों से दूर रहें। धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी। जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान होगा, क्योंकि जो हनुमान जी का सम्मान करता है उनका भक्त कहीं पीछे नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भक्ति का प्रचार करें, जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी का सदैव हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुणगान करें। जीवन में बाधाएं हो, कष्ट हो, संकट हो, मुक्ति हो, सभी के लिए हनुमान जी आपके सहायक बनेंगे, और कष्टों में सदैव हनुमान जी स्मरण करते हैं। कलयुग में एक ही देव है जो हनुमान जी हमारी सदैव रक्षा करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहे। संकट में हनुमान जी सदैव सहायक बनकर आपके जीवन में दुखों को दूर करें, और मंगलवार की यह विशेष उपाय आप जरूर करें। जीवन में आ रही बाधाओं दूर होंगी। जय श्री राम। नमस्कार।